प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। हाँ हमको आपको राधा रानी का एक ठो भजन सुनाना था। हाँ सुना दो। सहज सुभाग पर्यो नवल किशोरी जो मृदुता दयालुता कृपालुता की दासी है। ने कहूँ न रिस कहूँ भूलूँ न होत सखी रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जो की प्राण प्यारी धन्य 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 तेई जिनके उपासी है। इत ध्रुव और सुख देखी अति तहाँ लगी सुनी अति जहाँ लगी सभी सुख पासी है। वाह सुंदर, खुश रहो बेटा। थैंक यू गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, शुरू में गोपाल जी को लाए तो क्या चीज से नहलाना चाहिए? जल से, फिर दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद शक्कर से, फिर शहद से, फिर शक्कर से, ऐसे। और गोपाल जी को जब ले गए तो बास्केट में गिर गया तो क्या? तो क्यों गिरे, अच्छे से रखो। ठीक, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी। मेरा ये प्रश्न है कि मेरा एक बेटा है, बहुत संस्कारी है, बहुत संस्कार अच्छे से दिए मैंने, पर अब शादी करनी है तो लड़के वाले क्या बोलते हैं कि सरकारी जॉब वाला चाहिए। अब वो प्राइवेट जॉब करता है तो थोड़े पैसे कम आते हैं ना प्राइवेट जॉब में, तो वो लड़के वाले संस्कारी लड़का देके या ज़्यादा पैसे वाला देके? आज के ज़माने में तो मैया सब धृतराष्ट्र गांधारी बनने की होड़ मचाए हैं। संस्कारी लड़के बेचारे परेशान हैं। हाँ। और जो ऐसे ही है चल रहा सब, इसलिए लड़की के पिता को संस्कारी लड़का देखना चाहिए। और संस्कारी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ ना कमाओ, संस्कार लिए बैठे रहो। संस्कारों के साथ साथ आपने अपने को कामयाब भी होना है। हाँ। नौकरी करना ठीक है, साल 2 साल कर लो, इसके बाद अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए। नौकरी कभी नहीं करना चाहिए। आप कितनी भी आप नौकरी में 1 लाख रुपए भी कमाओगे पर कहलाओगे तो नौकर। इसलिए नौकरी लेने वाला नहीं बनना, नौकरी देने वाला बनना है। ठीक है, नौकरी देने वाला बड़ा होता है। बेटे से बोलना बिजनेसमैन बनो तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। गुरुजी, मैं हम 4 बहनें हैं और मेरा एक चाचा का बेटा मेरा मतलब कि भाई था। मेरे मम्मी डैडी ने गोद लिया था। चाचा का चौथा बेटा हुआ था तो सबसे छोटा था वो। तो मेरी जो छोटी बहन है उसकी शादी के साल बाद मेरे पिताजी गुजर गए थे। वो अब 12 साल हो गया, उसके हस्बैंड नहीं है, कोई नहीं, अकेली रहती थी। पहले थोड़ा बहुत कुछ कर लेती पार्लर का काम, अब उसका काम भी नहीं था। तो वो अब मेरे घर में रह रही है। तो मैं 5 प्रॉपर्टियाँ जो मेरे पिताजी गुजरे हैं ना, उनकी 5 प्रॉपर्टियाँ थी। तो वो चाचे के बेटे ने चारों बेच दी धीरे धीरे करके, और अब मकान है जो 4 मंजिल जिसमें रह रहा है। और मैंने उसको कहा कि चल तू 1 फ्लोर उसको दे दे अपनी बहन को नीचे, चलो अपना काम भी करती रहेगी या तो तेरे साथ रहेगी, चलो सहारा भी होएगा, चलो पर भाई रह रहा है। तो कहता है मैंने 54 नहीं देनी, जबकि 4 पहले बेच चुका है, 5वीं अब 4 मंजिल मकान में रह रहा है और उसका कोई सहारा नहीं है, अकेली है वो। तो उसको मैंने रखा हुआ, मैंने कहा चल तू अपने पास ही रख ले। कहता है मैंने नहीं रखना। और अपनी बेटी, उसकी एक बेटी है, उसको उसने ऑस्ट्रेलिया भेजा हुआ है, खुद कुछ नहीं करता और सारे प्रॉपर्टियाँ हमारी उसने बेच दी और हमारे साथ बोलना चलना बंद कर दिया। ना आता है ना जाता है, रिश्ता नहीं रखा हुआ। फिर मैंने कहा चल तू थोड़ा बहुत 1.25 करोड़ की पीछे दुकान बेची है, मैं कहा इसमें 5-10 लाख इसके नाम जमा करा दे, चलो भविष्य में इसके काम आ जाएगा। कहते हैं मैंने 54 नहीं देनी। मैं कहा इनकी प्रॉपर्टियाँ बेच के तूने बेटी को भी वहाँ भेज दिया, सब कुछ तेरे पास है, तू कम से कम एक बहन का सहारा ही बन जा। तो मैं कहा जैसे तेरी लड़की है विशाली, उसका नाम है, वैसे चल इसको भी वही समझ। कहता है मेरी लड़की का नाम मत ले लेना, उसका नाम भी मत लेना, और मैंने इसको रखना भी नहीं है। तब से इसने हमारे साथ बोलना चलना सब बंद कर दिया। मैं बहुत परेशान, 12 साल से उसको मैंने अपने पास रखा हुआ है। अब बताओ मैं क्या करूं? तो आपका क्या लगता है वो लड़का जो मना चाचे का बेटा, वो मेरा भाई बना हुआ था ना, सगा भाई, मतलब हमने सगे से भी ज्यादा उसको प्यार किया था, भाई था, समझो एडॉप्टेड था। अच्छा। तब सब कुछ संभाल लिया उसने। कहता है तुम्हारा कोई इसमें हक नहीं है, हमारे को धक्के मार के से बाहर निकाल दिया। गोद लिया था उसको? गोद लिया था आपके पिताजी ने? हाँ जी। 4 बहनें थी ना, हम सबसे छोटा, फिर चाचा ही के चौथा बेटा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैंने टेवा नहीं बनवाया है, तो पंडित ने कहा कि ये आपके घर में रहेगा नहीं, चाहे बड़ा होकर चला जाए छोटा होकर चला जाए, तुम्हारा नहीं है। और भाई को बोल, मेरे पिताजी बड़े थे
और कहने लगे ये आपका ही है। उन्होंने हमारे पिताजी को 3 महीने का था जब मेरे पिताजी को दे दिया था। अब वो पूछता तक नहीं है, बोलचाल भी बंद। मैंने को क्या, बल्कि तू आता जाता रहे, हम भी तेरे घर आए, तू भी इसलिए ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं। ईश्वर ने यदि आपके पिताजी को बेटा नहीं दिया था, उसके पीछे का कारण था। लेकिन अब आप लोग ईश्वर के विधान को मैट कर फिर भी किसी बच्चे को रखें तो उसका परिणाम ऐसा आपके साथ नहीं, ऐसा लगभग 99% लोगों के साथ हम तो ऐसा होता है। हम तो छोटे थे, हमें तो अब पता लगता है कि ऐसा लेना नहीं चाहिए, गोद लेना नहीं चाहिए। अब लगता है ना, पिता तो गुजर गए थे, मेरी छोटी किसी एक बच्चे को गोद लेने से अच्छा है, उसको सारी संपत्ति देने से अच्छा है किसी अनाथ आश्रम को गोद ले लिया जाए और सारे बच्चों की सेवा इंसानियत के नाते करो। पहले लोग यही सोचते थे ना, सारे बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ जितनी आपकी क्षमता है। एक बच्चे को लेकर के गोद और उसको सारा देने से ये होता है कि वो तुम्हें ही निकाल बाहर करेगा बाद में, क्योंकि उसे पता तो बाद में चल ही जाता है कि मैं इनका बेटा नहीं हूं। तो फिर बाद में आपके अंदर तो ममता है बच्चे की तरह, पर वो उसके अंदर ना वो बाप का और माँ वाला भाव नहीं जाग पाता, वो अटैचमेंट नहीं हो पाता। समाज भड़का देती है, लोग कह देते हैं अरे तेरा बाप थोड़ी है, तेरे को गोद में लिया था, गोद लिया था। हमने तो उसको बहुत प्यार की, जब 5 प्रॉपर्टी आप लोग अपनी जगह सही हैं, पर यही मैया, इसलिए ईश्वर जो दें उसको लो, नहीं दें उसमें खुश रहो। ईश्वर के विधान में व्यर्थ में अपनी तरफ से दिमाग लगाओगे तो ये परिणाम यही होगा। नहीं, हमने कहा चलो हमने तो कुछ नहीं लेना, तीनों बहनों ने, छोटी है जो, इसको तो रख ले अपने पास। तो कहाँ रख रहा है वो, कहाँ रख रहा है? 4 फ्लोर है, अच्छा तो नीचे एक फ्लोर, मैं बाद में तेरी हो जाएगी, तू उसको सहारे के लिए दे दे, रहने के लिए दे दे। अब जो है आप लोग ही इंसानियत का परिचय दीजिए, उससे क्या आप उम्मीद करेंगे? अब मैं उसको मैंने रखा हुआ। हाँ तो आप रखिए, आपकी बहन है ना? हाँ जी, सगी बहन है। हाँ जी, सगी छोटी बहन है। तो उसके पति कहाँ है? नहीं है, गुजर। वो बहुत शराब पीते थे, बहुत समझाते थे उसको, बहुत हम समझाते थे उसको, कभी काम तो कहाँ है वो गुजर गए। और बेटा उनका? बच्चे नहीं होंगे। तो फिर अब आप रखो, उनकी सेवा करो। हाँ, वो नहीं, मैं नहीं रखा। मैंने कहा बल्कि फर्ज तेरा बनता है। बहुत लोगों से मैंने पहले बहुत बातें सुनी, बहन ने क्यों रखा हुआ, बहन ने क्यों रखा, मैंने कहाँ फेंकूं उसको। हाँ, अब भाई नहीं रखता तो क्या करूं, मजबूर हूं मैं। बिल्कुल आप रखो। कोई आपको कोई दिक्कत हो रही है उनको रखने में? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज की मैंने सबको क्या के मुंह उनका बंद किया, इसीलिए कि मैं उसको कहाँ बेसहारा। ना आप रखो, आप बहुत अच्छी हो कि आप इंसानियत का परिचय दे रहे हैं। बेसहारा को सहारा देना बहुत अच्छी बात है। जबकि मैंने उससे कुछ मांगा नहीं, मैंने कहा इसकी थोड़ी सी मदद कर दे। ये दुनिया मैया इतने जल्दी यूं ही कहाँ मदद कोई किसी की करता है। ये तो भगवान की जिस पर कृपा हो उसकी बुद्धि सात्विक होती है, उसी की इंसानियत जिंदा है, वरना इंसानियत अब बची कहाँ है। अब तो आदमी, अब जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, अधिकांश तो मुर्दे दिख रहे हैं चलते फिरते। ये भीड़ किसकी है? मुर्दों की है। इन मुर्दों में कोई इंसान है, किसी के अंदर इंसानियत जिंदा है। अब इंसानियत तो देखो आने वाले कुछ और वर्षों में तो इंसानियत मिलेगी ही नहीं, सब मुर्दों से भरा रहेगा ये संसार। एक चलते फिरते मुर्दा है। सॉरी गुरुजी, एक और सवाल है। मैं 2 बार वृंदावन आई हूँ, दोनों बार यहाँ कथा सुनने जरूर आती हूँ, घर में भी सुनती हूँ। कथा अच्छी लगती है आपको? बहुत, तभी तो अटैचमेंट है, सुबह से लेके यहाँ पर ही हूँ। बताइए हम आपकी क्या सेवा करें? ये यहाँ पर ना इंग्लिश टॉयलेट नहीं है, इंडियन टॉयलेट है। हमारे को दिक्कत होती है, मेरे घुटनों का ऑपरेशन हुआ है। इंग्लिश वाली मैया कराते हैं व्यवस्था भी। क्या यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना काम, ये जैसी फिनिशिंग होगा सब पूरी प्लानिंग है, सब बनेगा, सब कुछ बनेगा। अब आप नेक्स्ट कब आओगी? जब आप बुलाओगे। तो जब अब आओगी तब हम बना के रखेंगे आपके लिए। जब आप बुलाओगे मैं आ दूंगी। हाँ, तब तक बना के रखेंगे। राधे राधे, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरी उम्र 25 साल है लगभग। हाँ। और 23 साल मुझे ये केवल पता था कि अच्छे कर्म से केवल मनुष्य का जीवन मिलेगा, लेकिन 2 साल से आपका कथा और गुरुजी प्रेमानंद जी का कथा सुनते हुए ये प्राप्ति हुई कि और अच्छे कर्म करने से भगवान की प्राप्ति होगी। और आपके बताए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं, उस पर थोड़ा सा सर और जानकारी हमको चाहिए। बताओ क्या जानकारी चाहिए? पूरे दिन का मतलब कि उस पे कुछ चर्चा डालिए। क्या कोई प्रश्न पूछिए, उस पर बताएं आपको क्या समझना है। ये सुबह से शाम तक का कैसे क्या किया जाए? सवेरे जल्दी जागो जी, स्नान, थोड़ा योग स्नान वगैरह करो, योग आसन करो, थोड़ा सा शरीर को स्वस्थ रखो, फिर थोड़ा भगवान का चिंतन करो, ध्यान करो भगवान का, भगवान का पूजन करो, फिर पूजा पाठ करके अपने काम जो भी आपका कार्य है उस कार्य क्षेत्र में रहो। जो भी कार्य करो उसे इस भाव से करो कि हम इस कार्य से जो कमाई होगी उस कमाई का कुछ हिस्सा
भक्तों की समाज की सेवा में लगाएंगे। खूब पैसा कमाओ, पैसा कमा के उस पैसे का सही उपयोग करो, और कमा के जब रात्रि को आओ तो अपने बच्चों को, शादी हो गई आपकी? नहीं सर। शादी हो जाए, अपनी माँ है आपकी जी, माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, फिर शादी होगी, फिर पत्नी के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, पत्नी को खुश रखो, अपनी इस प्रकार जिंदगी जीते हुए काम करो, पैसा कमाओ, समाज की सेवा करो और भगवान का चिंतन करो, परिवार को खुश रखो। बस यही जिंदगी है, इस तरह से जिंदगी गुजरनी चाहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं यहाँ से लड्डू गोपाल जी लेके जाना चाहती हूँ, ले जाओ। तो आप मुझे थोड़ा समझा दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैसे क्या क्या करना है। ले जाओ, पंडित जी को बुला के उनकी प्रतिष्ठा करा लेना, फिर उनके बाद रेगुलर पूजा करना। रोज सवेरे नहलाओ, रोज पूजा करो, भोग लगाओ, रात्रि को सुलाओ, सवेरे फिर नहा धो के उनको जगाओ जी। और क्या? हाँ एकदम जल्द। राधे राधे गुरुजी। जी मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ गुरुजी। हाँ, आप, मेरी फैमिली आपका बहुत भक्त है गुरुजी, और इंसान लोग सब स्वार्थी हो गए हैं सर। हाँ, जानवर को ऐसी छोड़ देता है, जानवर को अपना घर के लिए अपने लिए रख रहा है सब। दुर्ग जिला से आया हूँ, सब मतलबिया हो गया सब आज इंसान गुरुजी। बहुत दुख लगता है गुरुजी, जानवर के लिए पूरा कुछ नहीं बचा रहा है, गाय लोगों के लिए, और कुत्ता बिल्ली को खाना एक से एक खिला रहा है। ठीक है, इसके लिए कुछ करो गुरुजी। हाँ हाँ जरूर, हम तो कर ही रहे हैं गौ माता की सेवा। आप सब गौ माता का सेवा नहीं कर रहा है गुरुजी पब्लिक में। लोगों को चाहिए कि सब लोग गौ माता की सेवा करें। कोई नहीं कर रहा है गुरुजी। कुत्ता बिल्ली के लिए खाना उना एक से एक बनाता है, लेकिन गाय को नहीं देते। आपने घर में गौ माता रखी है? हाँ रखा हूँ गुरुजी। बहुत अच्छी बात है, औरों को भी प्रेरित करना। देखो ये कलयुग है, इस कलयुग में हम करते चलें अच्छा काम, लोगों को समझाते चलें, लोगों को समझ में आए ना आए मर्जी उनकी। बहुत समझाता हूँ गुरुजी, सरपंच भी मैं। अच्छा, आप सरपंच? सरपंच भी हूँ सर गुरुजी। तो कितनी गौ माता है सरपंच जी आपकी? मेरे यहाँ करीब 600 करीब है। अभी कांग्रेस लोगों गौशाला बनाया, वो भी गंदा कर दिया पूरा। कुछ नहीं हो, मतलब ये के लिए यूज किया है बस उसको। पंचायती गौशाला है? हाँ, पंचायती गौशाला में भी यूज किया है सर। हाँ, तो कांग्रेस वाला लोग यूज किया, तो उसके पैसा निकाल के। सुनो सुनो सुनो, आप ग्रामीण के लोग, गांव के लोग ना, उसका ध्यान रखो। सब स्वार्थी है गुरुजी, सब गांव के लोग भी स्वार्थी है, बोलने से समझता नहीं है। हाँ, गैया के लिए घर का अपना मकान बना लिया है सब। अच्छा, बहुत दुख लगता है गुरुजी, किसी को बोलने से। चलो, कम से कम आप जैसे लोग हैं जो गौ माता के बारे में इतना सोच रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। मैं उसके लिए पूरा धर्मशाला बनाने की इच्छा है गुरुजी, मेरा एक सपना है। अच्छा है, मैं अपने पैसे से बना लूंगा ऐसा। गांव के कुछ लोगों को जोड़ो, और कुछ लोगों के जोड़ने से धीरे धीरे और लोग जुड़ेंगे। अभी चर्चा किया था, गायों की सेवा करते रहो। हाँ, गाय का सेवा करने के लिए चर्चा भी किया था, और खेती बाड़ी करता हूँ मैं गुरुजी। अच्छा, भगवान सुखी रखे आपको, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। और किसी का प्रश्न है? हाँ, आएगा। गुरुजी प्रणाम जी। गुरुजी, मैं आपका ये कथा 3 साल से सुन रहा हूँ। हाँ, 3 साल से सुन रहा हूँ। मेरे पास एक लड़की थी, और उसकी शादी 7/3/2014 में की थी। हाँ, तो सही सलामत रहे कुछ दिन। एक पुत्र पैदा हुआ, और दामाद भी हैं, तो मुकदमा चल रहा था इनसे। अब इनसे सब ठीक हो गया है। अब इनको ऐसा आशीर्वाद दो, ये दोनों साथ रहे। ये खड़ी हो जाओ। बिल्कुल अच्छे रहेंगे, भगवान खुश रखें दोनों को, खुश रहिए। यहाँ ले आओ बेटा माइक। कौन है पीछे? चलो। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरण मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ। हाँ। गुरुजी, हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर 3 बजे से उठ के तैयारी करने में, गोपाल जी का इसे नहलाने में और सारा तैयारी करने में मुझे 5 बज जाता है दिया जलाने में, तो क्या वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कराएगा पूजा? कहलाएगा। और ये जो सपने में मुझे सांप दिखाई देता है, फिर वो मेरे घर में भी दिखाई देने लगता है,
तो घर के परिवार लोग सारे डर जाते हैं कि क्या बात है, क्यों इतना बहुत। सांप का दिखना अच्छा होता है, शुभ है। शंकर जी पर पीली सरसों चढ़ाना, सांप का दिखना बंद हो जाएगा। मैं तो रोज जाती हूँ मंदिर, और मैं सब 3-4 लोग हैं वहाँ पे, जेंट्स लोग, सबके साथ मैं पंचामृत से उनका रोज नहलाती धुलाती हूँ। उसके बावजूद पंचामृत मैया, मैं पीली सरसों बोल रहा हूँ और आप पंचामृत बोल रही हो। अच्छा, वही चढ़ाना है? हाँ वही चढ़ाओ। अब डॉक्टर बोले तुम्हें शहद और तुम पियो दारू। नहीं तो गुरुजी, मेरे पति है ना, ये कहते थे तुम रोज सोचती हो इसलिए तुमको सपने में दिखाई देता है। स्वप्न में सांप का दिखना शुभ होता है। अरे ना, तो हकीकत में घर में दिख जाता है। अच्छा, तो फिर उसे सही बोलो, स्वप्न काहे बोल रही हो? स्वप्न में दिखते तो दूसरे दिन घर में निकल जाते थे। अच्छा, तो ये अपने हस्बैंड को एक बार दिखाए थे, ये इनको तो बोले हाँ गुरुजी। हाँ, तो मैंने अपने पति से बोला कि देखिए मैं फिर आज सपने में देखी, तो ये बोले कि तुम सोचती इसलिए तुमको दिखाई देता है। तो फिर ये दूसरे दिन जब निकले, मेरे पीछे गार्डन है, तो आपका घर जो है वो किसी तालाब वाला आपके बगल में है क्या? मेरे जो ससुर जी थे तो पहले वो ये जमीन खरीदे थे, तो वहाँ पे तालाब था, तो बोले थे राम जानकी का मंदिर भी था पहले। तो तालाब के पास तो सांप होते ही हैं। अरे तो उसपे फिर बनवा लिए घर, तो कहाँ से होगा? तो तालाब में ही घर बनवा लिए? नहीं, तो उसको मतलब कि बेच रहे थे सब लोग, तो वो बहुत गड्ढा था, तो उसको पटवा तो सांप बिल्कुल बोलेंगे कि तुम हमारे जगह में अपना, हमारे घर में अपना घर बना लिए हो, इसलिए वो आते हैं। हमारा ही घर नहीं है, बाजू में भी तो सब लोग बनवाए हैं। हाँ, तो फ्रंट पे आप ही होंगी ना। सब लोग कहते हैं मेरे घर की तुम पूजा पाठ ज्यादा करती हो, इसलिए तुमको ज्यादा ये सब दिखाई देता है। सांप निकले तो उन्हें जंगल में छुड़वा दिया करो, पकड़वा के दूर, है ना? अच्छा। और छुड़वा देंगे तो वो सुरक्षित अपने वहां रहेंगे, आप लोग यहाँ रहना। शंकर जी पर पीली सरसों चढ़ाओगे तो शिव जी खुश होंगे और आपको सांप नहीं दिखेगा। और सांप का दिखना शुभ होता है, पर घर में सांप का निकलना सही नहीं है। हाँ, तो इसलिए मैं सांप को मारना नहीं चाहिए। सांप निकले तो उसे पकड़वाने वाले को बोला कि आप पकड़ लेती हो सांप? नहीं, गुरु पूर्णिमा को मेरे हस्बैंड ने मार दिए थे, निकल गया था। तो नहीं, तो मारना नहीं चाहिए। अब जब से मारे तब से और दिखाई देने लगा है। तो मारना नहीं चाहिए सांपों को। वैसे सांपों की संख्या कम हो गई है, मार मार के सब लोगों ने खत्म कर दिया। किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। सांप बिच्छू तो देखो रहेंगे कहाँ, पृथ्वी सब उन्हीं की तो है। निकले, सांप को काल बोला गया है। सांप घर में है तो उसे पकड़वा के दूर कहीं जंगल में भिजवा दो। अरे तो उस समय बोले तो काल घर में आ गया तो मारेंगे उसको, कहाँ पकड़े, कहाँ उसको तो मार दिए, और तभी से ज्यादा घर में निकलने लगा है जब से मारे हैं। अब ना मारना, अब फिकवा देना वहां जंगल की तरफ। हाँ ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, मुझे एकादशी का व्रत रहना है, कब से रहें? अभी आने वाली है एकादशी, तो रह लेना इसी एकादशी से। और सब लोग बोलते हैं कि कार्तिक माह से ये नया स्टार्ट करना चाहिए एकादशी। हाँ, तो करना चाहिए, पर अभी कोई भी एकादशी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी ये माघ का महीना है, इसमें भी एकादशी शुभ आने वाली है। कोई भी एकादशी से एकादशी स्टार्ट हो सकती है। ओके गुरुजी, मेरे राधा रानी का नाम बताइए, नामकरण करना है। तो राधा जी का नाम तो राधा ही है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। मुझे प्रश्न था, ये कितने लोग घर पे आते हैं, बहुत परेशान करते हैं। मेरा बहू को तो करने दीजिए। राधे हाँ, बहू को ही बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ, खुश रहो। चलो, ये मैया को क्या कहना है दे दो। बोलो बोलो। हाँ चलो, अब जिनको मिलना है अंदर मिलेंगे। चलो, जिनको भी मिलना है महाराज।